ये एक पौधा आपकी जिंदगी बदल देगा। पुरानी से पुरानी खांसी हो या फिर हो दमे की समस्या, जरा सा चलते हैं सांस फूल जाती है या फिर बलगम फेफड़ों में जम गया है। इन सभी का एक रामबाण इलाज है अड़ूसा के पत्ते। ब्रोंकाइटिस की समस्या हो या फिर सूजन की समस्या हो, इन सभी में चमत्कारी फायदे हैं अड़ूसा के पत्तों के। हेलो फ्रेंड्स, दादी माँ के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अड़ूसा के अनगिनत फायदों के बारे में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। तो चलिए, आपको आज हम बताने जा रहे हैं कि अड़ूसा हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। अड़ूसा के फल हों, फूल हों, पत्तियाँ हों या फिर इसकी जड़ हो, सभी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम अड़ूसा का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। अड़ूसा ईज़िली हमारे आस-पास हमें देखने के लिए मिल ही जाता है। इसकी पत्तियाँ इस तरह से चौड़ी होती हैं और इस पर व्हाइट कलर का फूल देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एक तरह से अगर बोला जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अड़ूसा, जिसे बासा भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे बासा के नाम से जानते हैं। यह एक आयुर्वेदिक पौधा है, इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। खास करके श्वास संबंधी समस्याओं के लिए तो यह किसी रामबाण से कम नहीं है। जिन लोगों को श्वास संबंधी समस्या रहती है, उनके लिए अड़ूसा के पत्ते बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके पत्ते, फूल, जड़ों का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अड़ूसा के कुछ प्रमुख फायदे हैं, जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा श्वास संबंधी समस्या है, उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अड़ूसा पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी श्वास संबंधी समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ लोगों को बहुत पुरानी खाँसी हो जाती है, वे परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी दवाएँ लेते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आप अड़ूसा के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेंगे। यह बलगम को पतला करके बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, जिससे सांस लेना आसान होता है, जिससे हमारी सांस की नली खुल जाती है। कुछ लोगों को फेफड़ों में बलगम जमा हो जाती है, बलगम फेफड़ों में चिपक जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वह जरा सा चलते हैं तो वह बहुत ही जल्दी उनकी सांस फूलने लगती है और उन्हें बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस होती है। ऐसे में अगर आप अड़ूसा के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बलगम को धीरे-धीरे करके पतला करता है और निकाल देता है, जिससे आपकी श्वास की नली खुल जाती है और आपको साँस लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। साथ ही साथ यह सूजन को भी कम करने का काम करता है। अड़ूसा को सूजन रोधी भी कहा गया है। अड़ूसा में सूजन रोधी गुण होते हैं, जो गठिया और जोड़ों के दर्द को भी बहुत ही जल्दी कम करने का काम करते हैं। अगर आपके कहीं पर भी सूजन हो तो आप अड़ूसा के पत्तों को हल्का-सा गर्म करके उस पे तेल लगा लें और उसको सूजन वाले स्थान पे अगर आप बाँध देते हैं, तो आपको इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। आप देखेंगे सिर्फ़ 1 दिन में ही आपकी सूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सूजन वाले स्थान पर इसे बाँधने से हमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है और जब हमारी सूजन खत्म होती है, तो हमारा दर्द अपने आप ही दूर हो जाता है। पाचन संबंधी समस्याओं में भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अड़ूसा अपच, एसिडिटी और कब्ज़ जैसी पाचन संबंधी समस्याओं में हमें बहुत ही जल्दी राहत दिलाता है। जिन लोगों के लीवर पर सूजन की समस्या रहती है, उन लोगों को अड़ूसा के पत्ते का रस का सेवन ज़रूर करना चाहिए। यह हमारी लीवर की सूजन को कम करता है, जिससे हमें खुलकर भूख लगती है, साथ ही साथ हमारा पाचन भी बेहतर रहता है। अड़ूसा के पत्ते घाव भरने में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि अड़ूसा में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो घाव को जल्दी भरने में हमारी मदद करता है और संक्रमण को रोकने में भी हमारी मदद करता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी अड़ूसा के पत्ते बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि अड़ूसा के पत्ते रक्तचाप को नियंत्रित करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। अड़ूसा का उपयोग
बुखार, रक्तस्राव और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों को बुखार वगैरह की समस्या है, बहुत लंबे समय से बुखार आ रहा है, उन्हें अड़ूसा के पत्तों को काढ़ा बना कर के सेवन करना चाहिए। इसमें आपको अड़ूसा के पत्ते ले लेने हैं, अड़ूसा के फल, फूल और इसकी जड़, पूरी पेड़ की सारी चीज़ों को लेकर के अच्छे से धो लेना है और अब इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके आपको 1 ग्लास पानी में डाल देने हैं और इसको जब तक पकाना है, जब तक कि ये खौलते-खौलते आधा ना रह जाए। जब ये खौलते-खौलते आधा रह जाए, तो इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च भी ऐड कर लें और बस 2 मिनट और पकाएँ और उसके बाद छान करके इसको पी लें। आप देखेंगे कि आपको महीनों से जो फ़ीवर आ रहा है या हल्की-सी हरारत रहती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस काढ़े को पीने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी खाना-पीना नहीं है और ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। अड़ूसा का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। आप इसकी पत्तियों का काढ़ा तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अड़ूसा की पत्तियों को छाया में सुखा कर के इसका पाउडर बना सकते हैं और इसे शहद या फिर दूध के साथ भी या फिर गुनगुने पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। अड़ूसा की पत्तियों को पीसकर आप लेप बनाकर त्वचा पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके कहीं पर दाग धब्बे हैं या फिर त्वचा पर पिगमेंटेशन वगैरह की समस्या है, तो आप अड़ूसा के पत्ते और फूल का पेस्ट बनाएँ और इसे प्रभावित स्थान पर लगाएँ और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपको नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। आप देखेंगे कि सिर्फ़ 4 से 5 दिनों में ही आपको इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप अड़ूसा के पत्ते को पीस करके इसका अर्क भी निकाल सकते हैं और इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर के आस-पास अड़ूसा के पत्ते ना मिलें, तो आप इसे ईज़िली मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अड़ूसा के पत्तों के अर्क की बोतल आपको ऑनलाइन ईज़िली मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे पंसारी से भी खरीद कर के ला सकते हैं और इसका काढ़ा बना कर के आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो अड़ूसा के पत्ते, फल, जड़, फूल सभी को पीस कर इसका एक पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या फिर शहद में मिक्स करके आप इसे ले सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल सिर्फ़ 15 से 20 दिन अगर कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, आपकी पुरानी से पुरानी खाँसी खत्म हो जाएगी, आपको दमा में बहुत ज़्यादा राहत